आपके काम का इफेक्ट कैसे आप पता करोगे? जैसे हम समाज सेवा कर रहे थे इसके पहले, तो हमें लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने बहुजन समाज पार्टी 6 महीना पहले बहन जी का मुझे आशीर्वाद मिला 21 मार्च को, जब से मैंने बीएसपी ज्वाइन किया, उस दिन से मुझे लगा कि मैं बहुत गलत काम कर रही थी, मुझे पार्टी और पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो जब साहब काशीराम को पढ़ा तो उन्होंने 3 पैरामीटर बताए, 3 पैमाने बताए आपके काम करने के, कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है या नहीं है। उन 3 पैरामीटर में एक ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपके एक बार बुलावे पे कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक पैमाना ये है। दूसरा पैमाना है कि आपके कहने पे कितने लोग आर्थिक सहयोग करने के लिए रेडी होते हैं। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पैमाना ये है कि आपके कहने पे कितने लोगों का वोट कन्वर्जन होता है, यानी आपके कहने पे, आपके बोलने पे कितने सारे लोग वोट दे देते हैं। तो ये तीसरा पैरामीटर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी वाड़ी से कितने लोगों को प्रभावित कर ले जा रहे हैं गांव के बीच में पहुंच करके। तो वनराजा समाज की एक महिला एक गांव में हम लोग बैठे थे, वहां से जब हम निकले, जिस गांव में हमको पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, रोक नहीं पाई थी, हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया था, उस गांव से जब हम निकले तो आगे परशुरामपुर, उस गांव से जब हम निकले, परशुरामपुर नहीं था, वनराजा समाज की कुछ औरतों ने रोक लिया गाड़ी हमारी और बोले कि बहन जी तू सबके नाम ले लू, हमारे हमन के नाम ना ले लू, हम तो वही हमके ना पता कि हम वनराजा है हमारी है। तो उन्होंने अपना घर और दिखाया, तो हमने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन उस महिला का जो कहने का अंदाज था ना, अगर वो महिला हमारे साथ वनराज समाज में घूमे तो हमें लगता है कि बहुत प्रभावित करेगी। वहां पे एक पप्पू करके थे, उनका नंबर मैंने नोट किया, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब है, वो अभी भी छप्पर में और फूस में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं वही जानते होंगे, लेकिन घर काफी साफ सुथरा था। तो ऐसे थोड़ा सा हमें वोट मल्टीप्लाई करना है, बस हमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि अमित वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, हाथी कटेरी विधानसभा से निकल रहा है, लेकिन इसको हमें रिकॉर्ड मतों में कैसे कन्वर्जन करना है ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी बस्तियों में जो जा रहे हैं, अपनी बस्तियों के साथ साथ उसमें पिछड़ी जाति के लोग भी उसमें बैठ रहे हैं, जहां जहां पे बस्तियां हैं, तो सबके अंदर क्रेज है, सबके अंदर बदलाव की चाहत है, और इस बदलाव की चाहत को हम जितना गुना ले जाएंगे उतना ही हमारा प्रत्याशी मजबूती के साथ में यहाँ पे स्टैंड करेगा। बहन जी का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर है, बहन जी का आशीर्वाद आपको मिला, हमको मिला, हम सब लोगों के ऊपर बहन जी का आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं जब इतने महापुरुष का, जीते जागते महापुरुष का आशीर्वाद होता है तो हमें काम करने की नित नई ऊर्जा मिलती रहती है। हमने 15 दिन का अवकाश लगा रखा है, जब तक 11 तारीख तक आचार संहिता वाला रहेगा कि आखिरी चुनाव 5 बजे तक रहेगा, हम यहीं पर रहेंगे और उसके बाद ही हम अपना जाकर के बीएचयू ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम नौकरी पेशा हो करके फुल टाइमर बन के आपके बीच में निकल सकते हैं, तो मैं सेक्टर अध्यक्ष से यही अनुरोध करूंगी कि अपनी गाड़ी में कम से कम 1 आध 2 लोग दूसरी बिरादरी के बैठा के घुमाएं, क्योंकि मैंने कल भी देखा और मैं लगातार देख रही हूँ कि हर हमारे गांव में 2-2 गाड़ियों में दूसरे समाज की औरतों को वो अपनी पार्टी का झंडा पहना करके घुमा रहे हैं। तो जब उनकी मतलब वो भले पेड वर्कर हैं, तो हमारे यहाँ बिना पैसा दिए हुए हमारी बहुत सी महिलाएं तैयार है काम करने के लिए, तो बहुत सक्रिय है। जैसे राजकुमारी जी हमारी बीपीएफ की संयोजिका, वो भी कल 2 गांव में गई और फटाफट उन्होंने औरतों को इकट्ठा कर दिया। तो ऐसी महिलाओं को हम लोग लगातार मतलब एक्टिव करके कुछ और गांव में भी उनको चिन्हित करके ये सेक्टर अध्यक्षों के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाएगा। और कुछ बूथ अध्यक्ष भी बहुत डेडिकेटेड है, बहुत एक्टिव है, वो लोग भी लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, उनको अगर हम लोग थोड़ा सा संसाधन उपलब्ध करा देंगे तो वो बहुत तेजी से पूरा सेक्टर अपना ही नहीं बल्कि अगल बगल के दूसरे सेक्टर के भी जो गाँव है उनको भी वो प्रभावित करने का दम रखते हैं। यहाँ आने से पहले हम लोग एक धोबी समाज में मीटिंग कर रहे थे, अभी सुबह 10 बजे से उसी गांव में थे, वहाँ करीब 100 वोट, हाँ आपका ही गाँव है वो, हाँ कुड़िया की टोना, वहाँ पे गए, अच्छा लगा, लेकिन हमारी पार्टी का वहाँ एक भी पोस्टर नहीं दिखाई दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कमी हमें दिख रही है कि जहाँ जहाँ हमारा वोटर कट्टर है वहाँ कम से कम पार्टी का झंडा जरूर होना चाहिए। तो गांव वालों को तो हम बोल करके आ रहे हैं, लेकिन हमारा पोस्टर उस गांव में जरूर पहुंचना चाहिए जहां हमारे कोर वोटर्स हैं, बाकी जगहों पे तो हमें दिख ही रहा है। और एक जो हमें और चीज लगती है, क्योंकि अभी 6 ही महीना मुझे हुआ चुनाव लड़े हुए, तो बहुत हम लोगों ने बहुत दमखम से हम तो यही कहते हैं कि अमित वर्मा जी उन तमाम भाग्यशाली लोगों में हैं जिनके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी का हाथ है, और प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हम सारे लोग आपको जिताने के लिए अपना अपना काम बकाया करके यहाँ आ रहे हैं। उधर सुल्तानपुर वाले मुझे मिल गए थे खजूरी गाँव में, सब हम लोग सब खाना वाना भी खाए, हम लोगों ने गाँव वालों से मांग के खाना वाना खाया था दोपहर के टाइम। तो सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, फैजाबाद सब लगा हुआ, तो काहे नहीं जीतेंगे, जीत तो रहे ही है।
लेकिन इसको थोड़ा सा हमें कैसे बढ़ाना है इस ग्राफ को, बस यही थोड़ा सा हमें विचार करने की जरूरत है। और क्योंकि 6 महीने का जो मेरा अनुभव है वो यही है कि आखिरी के एक हफ्ते में जब हमारी पार्टी थोड़ा ढीली पड़ती है कि चला आप तो जितवा करत है, वही एक हफ्ते में वो लोग इतना सक्रिय हो जाते हैं कि उनका गमछा हमारी मीटिंग्स में दिखाई देने लगता है। वो इतने सक्रिय हो जाते हैं कि उनका गमछा हमारी मीटिंग्स में दिखाई देने लगता है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। वो आखिरी के हफ्ते में हमारी औरतों को पेट ही सही 200 बैठे फाइट में नहीं है, वो फाइट में। इसका हमें भी अनुभव हुआ है। इसलिए मैं कहूंगी कि आखिरी का जो ये एक हफ्ता है ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। और इस एक हफ्ते में हम जितना ज्यादा सक्रिय होकर के अपना काम बकाया करेंगे, किसी के अब ब्याह शादी कुछ हो, वो मौका मिल जाएगा आपको। तो 4-10 दिन आगे पीछे हो जाएगा, किसी और को सौंप दीजिए। लेकिन सारे सेक्टर अध्यक्ष ये मान के चलिए कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, स्पेशली सेक्टर अध्यक्ष लोग आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। आज बहन जी की एक बात बताने लगे, उसी आपके गांव में कुड़िया चितौना में, तो एक मौर्या जी थे, वो ऐसे कर करके रो रहे थे, अपना गमछा से आंसू पोंछ रहे थे। तब मुझे ये पता चला कि बहन जी को देखिए मौर्य समाज कितना दिल से चाह रहा है। वो एक ऐसा कार्यकर्ता है, ना तो बूथ अध्यक्ष है ना वो है, लेकिन हाँ वो मौर्य समाज का विधानसभा के किसी पद पे है जी। तो अब ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग अगर सक्रियता से बहुत तेजी से अगर आसपास के गांव में घूमे अपने समाज में, तो वो निश्चित रूप से हमें बेहतर परिणाम देंगे। एक हफ्ते करो या मरो वाली स्थिति हमारे लिए है। घर के सारे काम बकाया कर दीजिए। हम जब वहां पे थे, हमारा एक फोन चला जाता था एक सेक्टर अध्यक्ष के पास, वो खेत में गेहूं बांध रहा होता था, वो कहता था हमारे साहब का फोन आ गया, अब हमको निकलना है। हमको तो सेक्टर अध्यक्षों की लिस्ट ही बहुत देर में मिली थी। आप लोग बहुत खुश नसीब है कि आप सारे लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ है, बहुत सारी चीजों का हमको अभाव महसूस हुआ, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो सेक्टर अध्यक्ष सक्रियता से वो खेत में गेहूं बांधना छोड़ के कहा हमारे साहब का फोन आ गया, अब आप लोग संभालिए। परिवार के भरोसे छोड़ करके अपना गेहूं बांधना अपना छोड़ करके वो फील्ड में उतर आता था। वैसे ही आप ये धान की कटाई का समय चल रहा है, एक हफ्ता डिले कर दीजिए। एक हफ्ता आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखिए चुनाव निशान हाथी, अमित वर्मा प्रत्याशी, यही दो आपको नहीं, क्योंकि कुर्मी नेतृत्व तो तैयार हो रहा है। जब एक नेतृत्व तो यहाँ बैठा हुआ है, एक नेतृत्व यहाँ बैठा है और एक नेतृत्व तो आपका कटहरी विधानसभा से तैयार हो रहा है और अच्छा नेतृत्व तैयार हो रहा है। तो हमारे लिए भी तो करो या मरो की स्थिति है। अपने ऊपर हुई बेइज्जती का बदला लेने का एक मौका हम सबको मिल रहा है अमित वर्मा के रूप में। तो एकदम रिकॉर्ड मतों से अमित वर्मा को जिताया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी क्योंकि ये समय हम लोगों के फील्ड में निकलने का है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे क्षमा करिएगा कि मैंने कोई भी बात थोड़ा ज्यादा बोल दिया। बस यही प्रयास है कि कुछ मोटरसाइकिल्स के माध्यम से ये प्रचार और तेजी से किया जाए, इस हफ्ते से शुरू कर दिया जाए तो बेहतर परिणाम देगा। सभी साथियों को पुनः बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार।